हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर का पार्ट 4 खंड घ रचनात्मक लेखन। और यहाँ पर जो हमारा खंड घ रचनात्मक लेखन रहने वाला है आज हम वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खंड गा तक हमने कर लिया है, अब हम खंड घा करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर हमें 3 विषय दिए गए हैं। उन पर हमें लगभग 120 शब्दों में 120 शब्दों में जो है अनुच्छेद लिखना है किसी एक विषय पर। आपको यहाँ 3 विषय दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 विषय दिए गए हैं और इनमें से हमें किसी एक पर, यानी कि आपको किसी एक पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल। खंड घ रचनात्मक लेखन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जब देखेंगे तो हमारी जो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे इसमें हमें नंबर दिए जाएंगे। ये टोटल 6 नंबर का अनुच्छेद का जो आपका क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ठीक है। इसका जब आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहले भूमिका जो है वो हमारे पास 1 नंबर की हमें दी गई है। यदि आपकी भूमिका बिल्कुल सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो विषय वस्तु है वो हमें 3 नंबर की दी गई है, यानी कि जो आप पूरा अनुच्छेद लिखेंगे उसमें आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो सब, ठीक है। निष्कर्ष जो है हमारा वो 1 नंबर का रहेगा। और उसके बाद भाषा शुद्धता, यानी कि आप किस तरह के वर्ड्स का, किस तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग करते हैं। तो जितने अच्छे शब्द, थोड़े से जटिल भी हों, थोड़े ऐसे जो अच्छे लगें, बिल्कुल बोल चाल की भाषा इसमें नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी भाषा आपकी होगी, टीचर जो है उतने ही ज़्यादा नंबर आपको देने की कोशिश करता है, ठीक है। इस तरह से जो हमारे नंबर हैं वो रहने वाले हैं। अब हमारे पास आता है यहाँ पर अनुच्छेद। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल, ये हमारे अनुच्छेद का क्या है, शीर्षक है। अब हमें वहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए, 3 पॉइंट्स दिए गए थे हर एक अनुच्छेद में। पहला जो हमारा इसका पॉइंट है वो है ऑनलाइन गेमिंग क्या है, ठीक है। तो हम जब इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, ऐसी प्रक्रिया है इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम खेले जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आज जो है हमारी डिजिटल दुनिया बन गई है। खिलाड़ी जो हैं वो देश विदेश के अन्य लोगों के साथ रियल टाइम में खेल सकते हैं। किशोरों और बच्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है, यानी मतलब कि लोकप्रिय हो रहा है, ठीक है, फेमस हो रहा है बच्चों में और किशोरों में। मनोरंजन और समय बिताने के लिए ये सब खेले जाते हैं। कुछ लोग इसका दिनचर्या यानी कि रोज़ ही रोज़ यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, नो कि आप पूरा यहीं से यही, अगर आपका टॉपिक आ जाता है बाई चांस, तो आप पूरा ये ऐसे मत लिखना। मतलब थोड़ा सा आप कम ज़्यादा या अपने अनुसार वर्ड्स या जो वाक्य हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों और किशोरों पर बढ़ती पकड़, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे और जो किशोर हैं वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद है ऑनलाइन गेमिंग के दुष्परिणाम। इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज़ का कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। तो यहाँ पर हमें इसके दुष्परिणाम लिखने हैं। उसके बाद उसके बाद हमें इसका निष्कर्ष भी लिखना है। इतना भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, उसका आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर दिया गया था खा, वो है स्वस्थ जीवन शैली पर आपको अनुच्छेद लिखना है लगभग 120 शब्दों में। लेकिन यहाँ पर आपको जो है मतलब कि हमारा जो यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है स्वस्थ जीवन शैली, जो हमें 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। लेकिन आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक पर ही लिखना होगा जो आपको अच्छा लगे और जिस पे आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा या अच्छे से लिख सकता हूँ, आप उसी को करिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये जो टॉपिक रहने वाला है आप इसे देख सकते हैं, ये वाला हमारा अनुच्छेद रहेगा। तीसरा टॉपिक हमने नहीं किया है क्योंकि 2 टॉपिक आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा रहेगा, इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि आप आनंद हैं। अपने क्षेत्र में बिजली की कटौती से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए किसी लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। अदरवाइज इसके अलावा आपको चॉइस दी जाएगी, यहाँ पर आप दोनों में से कुछ एक भी कर सकते हैं। अब हम इसका जब आंसर देखेंगे कि संपादक को हमें क्या करना है, पत्र लिखना है। संपादक को जब हम पत्र लिखेंगे तो प्रारूप जो हमारा, यानी कि फॉर्मेट, इंग्लिश में हम जिसे कह सकते हैं फॉर्मेट जिसे कहा जाता है,
वो जो है हमारा 1 नंबर का रहने वाला है। अगर आप पूरे पत्र का फॉर्मेट एकदम ठीक लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रारूप, प्रारंभ और जो अंत की औपचारिकताएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु, जो आप उसमें चीज़ें बातें लिखेंगे, वो 3 नंबर की आपकी रहने वाली है। भाषा शुद्धता 1 नंबर रहेगा। इसके बाद हमारा जो आपका पत्र है, जब हम शुरू करेंगे तो प्रिय संपादक महोदय, उसके बाद आप सविनय निवेदन है करके बताएंगे मैं ये हूँ और मैं इस समाचार पत्र के माध्यम से ये बातें, जो भी आपको जिस टॉपिक पर दिया जाएगा, जैसे कि हमें बिजली के ऊपर दिया गया है तो आप वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी सी और जो परेशानियां हैं, उस चीज़ से जो भी दिक्कतें, जो परेशानियां, कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, वो आप बताएंगे। उसके बाद आप अपील करेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है और इसको जितनी जल्दी हो सके आपको आप जो है इसका जो सॉल्यूशन है, निष्कर्ष है, वो निकालें। और आपकी सहानुभूति और ध्यान देने के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। सादर, जो भी आपका नाम, आप लड़की हैं लड़का हैं, उसमें पत्र में आपको क्या नाम दिया गया है वो आपको लिखना है। उसके बाद हम जब 13 का खा देखेंगे तो खा हमारे पास है कि आप आनंद ही आनंद हैं और छोटे मोटे रोगों के लिए आपकी दादी माँ द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खों को संकलित करके आपने एक पुस्तक बनाई है, जिसका नाम आपने दादी माँ के घरेलू नुस्खे रखा है। पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर अपनी दादी माँ को आमंत्रित करते हुए आपको लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। किसको लिखना है? अपनी दादी माँ को। जब हम आमंत्रण पत्र लिखते हैं तो प्रिय दादी माँ, सादर प्रणाम, आप ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ, मैं बहुत खुशी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये पत्र लिख रही हूँ, ठीक है। और आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपके जो घरेलू नुस्खे हैं उन पर एक मेरी पुस्तक आने वाली है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, जिसका शीर्षक रहेगा वो ऐसे ऐसे प्रकाशन होने जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस अवसर पर मेरे साथ रहें और पुस्तक का जो भी नाम है, तारीख है, समय है, स्थान रहेगा, वो आप सब यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आप कहेंगे कि कृपया आकर मुझे और इस कार्यक्रम की शोभायमान करें। आपका प्यारा प्यारी, जो भी आपको पत्र में नाम क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें करना है कि आप प्रेरक हैं, हिंदी विषय में एमए किया हुआ है आपने, उसके साथ आपने बीए की डिग्री भी है आपके पास। शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी विषय के स्नातक शिक्षकों के लिए कुछ पद रिक्त हैं और उस पद के लिए आपको आवेदन करना है। इसके लिए आपको लगभग 80 शब्दों में एक स्ववृत्त लेख तैयार करना है, ठीक है। तो ये आप कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का है स्ववृत्त लेखन। प्रारूप आपको 1 नंबर का होगा, विषय वस्तु 3 नंबर की होगी और भाषा शुद्धता जो है वो भी 1 नंबर की रहने वाली है। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का जो भी नाम होगा, शहर का नाम होगा, विषय भाई हिंदी विषय के स्नातक शिक्षक पद हेतु आवेदन आप कर रहे हैं तो वो आपका विषय हो जाएगा। दिनांक आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, यहाँ आप दिनांक डाल देंगे। उसके बाद महोदय महोदया, उसके बाद जो भी मैटर है आपका, जो भी यहाँ पर बातें रहने वाली हैं कि सविनय निवेदन ये है कि मुझे आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी विषय के एक स्नातक शिक्षक के रिक्त पद के बारे में ज्ञात हुआ है, यानी कि मुझे पता चला है और मैं आपके हिंदी विषय में एमए और बीएड की डिग्री मेरे पास है और मैं आपके स्कूल में इस नौकरी को पाना चाहती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको ईजी वर्ड्स में बता रही हूँ, आपको इसको थोड़ा अच्छे से अच्छे वर्ड्स में लिखना होगा जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो मुझे अध्यापन का अनुभव है, यानी कि मुझे क्या है, नॉलेज भी है और छात्रों को प्रेरित करने में मैं सक्षम हूँ। मैं आपके विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में भी अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद सहित आपका जो भी नाम रहेगा, संपर्क नंबर, ईमेल, ये सब आप चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और आती है कि भाई इसमें स्ववृत्त लेखन जब हम लिखते हैं तो इसमें हमें बायोडाटा या जो भी ये चीज़ें रहती हैं वो लिखनी होती हैं। कई बार हमें सिर्फ बायोडाटा ही लिखने के लिए आ जाता है कि वे बायोडाटा बना के दिखाओ। कई बार हमारे पास पूरा आता है कि पहले पत्र लिखो, उसके बाद जो बायोडाटा वगैरह रहने वाला है वो हमें लिखना होता है। अब यहाँ पर नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब आप चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है इसका, स्ववृत्त लेखन का, ठीक है। जहां आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4 इस तरह से करके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से एक टेबल बन जाती है जहां आपको परीक्षा लिखनी है। परीक्षा या जो भी आपकी, आप शिक्षा भी लिख सकते हैं,
ठीक है, कि भाई मैंने ये पढ़ाई की है, आप इसमें 10वीं कक्षा डाल सकते हैं, 12वीं डाल सकते हैं, एमए, बीएड, स्नातक जो भी आपकी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा संस्थान या विश्वविद्यालय, आप यहाँ पर विद्यालय या विश्वविद्यालय ऐसा करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका विद्यालय का या विश्वविद्यालय का नाम रहेगा वो सब आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, वर्ष जो हमारा जिस वर्ष में आपने वो पढ़ाई जो है कंप्लीट करी है वो वर्ष आपका यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद विषय आपका क्या रहेगा, विषय इतना ज़रूरी नहीं है, आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर अपनी जो परसेंटेज है, प्रतिशत, वो लिख सकते हैं कि भाई आपके कितने नंबर आए थे, 91, 92, जितने भी आए थे, मतलब उस तरह से ये आपको सिर्फ बनाना होता है। इसके बाद आप कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि प्रशिक्षण एवं अनुभव, किस चीज़ का आपको अनुभव है, प्रशिक्षण है, हिंदी शिक्षण में गहरी रुचि और विषय की मजबूत पकड़ है। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान भी है आपको, इस तरह से आप लिख सकते हैं। रुचियाँ अपनी लिख सकते हैं, या लेखन, पाठन, कविता लेखन, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना, इस तरह से आप रुचि लिख सकते हैं। साथ ही इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, प्रतियोगिता या जो भी आपका रहने वाला है, प्रतियोगिता या, ठीक है, इस तरह से आपको अवार्ड्स मिले हैं, आप इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीते हैं, स्टेट लेवल पे जीते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 रहने वाला है, 14 जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा हमारा ईमेल का। ठीक है, अब 14 का का हमने कर लिया जो हमारा स्वयंव्रत लेखन था। अब है खा, आप प्रेरक हैं, आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। नगर निगम अधिकारी को इससे अवगत कराते हुए आपको 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। ईमेल बहुत ज़्यादा इजी होता है, पत्र की तरह ही होता है। ठीक है, ईमेल आप लिखते भी होंगे शायद, आज के ज़माने में तो हर कोई लिखता है। प्रारूप इसका 1 नंबर का रहेगा, विषय वस्तु 3 नंबर की रहेगी, भाषा शुद्धता 1 नंबर की रहेगी। अब यहाँ पर आते हैं हम नगर निगम अधिकारी को सफाई व्यवस्था के संबंध में ईमेल। विषय आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आप विषय डाल देंगे। जब आप देखते हैं कि ईमेल जब हम लिखते हैं सबसे पहले आता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, किस बात के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं। क्षेत्र में चरमराई सफाई व्यवस्था एवं सफाई कर्मचारियों के अनुपस्थिति के संबंध में आप क्या कर रहे हैं, ईमेल यहाँ पर उनको कर रहे हैं, माननीय नगर निगम अधिकारी महोदय। उसके बाद आप मैं लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र, जो भी आपका क्षेत्र का नाम है, जो भी परेशानी पर आप वो ईमेल लिख रहे हैं वो सब आप थोड़ा सा बताएंगे उनको, और फिर निवेदन करेंगे कि इस समस्या का आप शीघ्र समाधान करें, सफाई व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने हेतु कदम उठाएं, धन्यवाद सहित आपका जो भी नाम है वो आप लिख देंगे। और साथ ही आप चाहें तो अपना पता, जानकारी, नंबर, ईमेल या कुछ और, ईमेल तो खैर चला ही जाएगा, कुछ और लिख सकते हैं, कुछ और मतलब सिर्फ नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं या पता लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है 15 जो हमारा क्वेश्चन है वो है विज्ञापन का। ठीक है, विज्ञापन 15 का है, सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में विद्युत मंत्रालय की ओर से तैयार कीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। विज्ञापन यहाँ पर मैंने आपको पूरा बनाकर नहीं दिखाया है। यदि आप विज्ञापन की वीडियो मतलब विज्ञापन आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगी विज्ञापन, जिसमें हम अच्छे से आपको बनाकर दिखा देंगे। बाकी मैंने यहाँ पर जो छोटी मोटी नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं। रचनात्मक प्रस्तुति आपकी 1 नंबर की रहेगी, विषय वस्तु 2 नंबर का और भाषा शुद्धता 1 नंबर की। रचनात्मक प्रस्तुति क्या है यहाँ पर, यानी कि जो हमारा विज्ञापन होता है वो हम बहुत अच्छे तरीके से कुछ इमेज वगैरह बनाकर बड़े बड़े शब्दों में, रंग बिरंगे, टेढ़े मेढ़े, इस तरह के शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, स्लोगन लिखते हैं 1-2, तो उस तरह से रहते हैं। तो जितना रचनात्मक, ये नहीं है कि पूरी ड्राइंग ही आपने तैयार कर दी, वहाँ पर पेंटिंग बना दी, नहीं। रचनात्मक यानी कि एकदम ऐसा देखने वाले की एकदम नज़र उस पर जो है टिक जाए और उसे इतना पसंद आए, वो देखते नहीं। तो इस तरह से आपकी जो रचनात्मक प्रस्तुति है वो होनी चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा का नया सवेरा, सौर ऊर्जा अपनाएं, आप इस तरह से उसमें बातें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अलग अलग कलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं उसे और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अलग अलग फ़ॉन्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से टेढ़े मेढ़े, बड़े छोटे। ठीक है ना, तो इस तरह से बिजली बिल कम करें, पर्यावरण बचाएं, सूर्य की शक्ति से रोशन करें, अपना घर बनाएं एक सुनहरा कल। ये कुछ स्लोगन्स हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं सौर ऊर्जा के उस विज्ञापन में।
विद्युत मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा अपनाने हेतु विशेष प्रोत्साहन आदि संपर्क करें। और लास्ट में आप इस तरह से ये लाइन जो है वो डाल देंगे। यहाँ आप कुछ नंबर वगैरह डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का खा, जो कि आपका अथवा में रहेगा। 15 का खा सभी में आपको चॉइस दी गई है, आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं या वो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आपके हिंदी शिक्षक शिक्षिका का नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है और इन्हें इस अवसर पर बधाई देते हुए 40 शब्दों में आपको एक बधाई संदेश लिखना है। मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो विज्ञापन आपका रहेगा वो 4 नंबर का केवल रहेगा और यहाँ पर जो हम संदेश लिख रहे हैं वो भी हमारा 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। प्रारूप 1 नंबर का रहेगा इसका, विषय वस्तु भी 1 नंबर की रहेगी और भाषा शुद्धता भी 1 नंबर की रहेगी। उसके बाद जब आप संदेश लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि प्रिय शिक्षक शिक्षिका जी, आपके नए काव्य संग्रह के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई। उसके बाद आप कुछ 1-2 बातें लिख देंगे कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका ये प्रकाशन सुन के, इसकी जो रचनाएं हैं आपकी बहुत ज़्यादा हमें प्रेरित करती हैं, ठीक है। आपके इस प्रकाशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसी तरह उपलब्धि हासिल करते रहें, मेहनत और प्रतिभा करते रहें, मतलब मेहनत करते रहें और आप जो हैं इस मेहनत और प्रतिभा की ये परिणाम है कि आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब कुछ भी इस तरह से, लेकिन ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं, आपकी, आपका शिष्य शिष्या, आपका अपना नाम डाल देंगे और इस तरह से आप जो है संदेश लिख सकते हैं।